यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। भारतीय सिनेमा की सदाबहार फिल्मों में शुमार शोले का यह डायलॉग फेमस है। साल 1975 में पर्दे पर उतरी इस फिल्म में डाकू गब्बर सिंह बने अभिनेता अमजद खान जंगल के बीच पत्थरों पर बैठकर ये बात कहते नजर आते हैं। ठीक उसी दौर में माया नगरी से दूर चित्रकूट के गांव में एक युवक की आंखें अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए सुर्ख हो रही थीं। नाम था शिव कुमार पटेल, जो अगले कुछ सालों में बुंदेलखंड में खौफ का पर्याय बन गया। उसने फिल्म के डायलॉग को हकीकत में बदल दिया। जब घरों में माताएं कहा करती थी, सो जा बेटा नहीं तो ददुआ आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं सिद्धार्थ एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं कहानी उत्तर प्रदेश की। आज कहानी है बंदूक की नाल से जंगल में वोट उगाने वाले डाकू ददुआ की, जिसने यूपी में दो सीएम बनवा दिए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ ही मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ ने 3 दशकों तक राज किया। पाठा के जंगलों के इस बेताज बादशाह की परछाई तक को कभी पुलिस छू नहीं सकी थी। ददुआ के आशीर्वाद के बिना ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव लड़े नहीं जा सकते थे। उसने बंदूक की नाल की जोर पर जंगल में वोट की फसल उगाई, लेकिन सियासत में अति महत्वाकांक्षा उसे ले डूबी और स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे मार गिराया था। देश की आजादी के कुछ सालों के बाद चित्रकूट के देवकली गांव में जन्मे ददुआ ने 1975 में पहली लाश गिराई। इसके बाद उसके कदम आगे ही बढ़ते गए। 2007 में एनकाउंटर तक ददुआ के ऊपर लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे करीब 250 मामले दर्ज थे। कहा जाता है कि ददुआ के पिता को कुछ लोगों ने गांव में नंगा करके घुमाया था और फिर हत्या कर दी थी। इसी एक घटना ने शिव कुमार पटेल को जिंदगी भर के लिए ददुआ के रूप में बदल डाला। अपराध की दुनिया में ददुआ ने अपना एक गैंग तैयार कर लिया। साल 1986 में ददुआ ने रामू का पुरवा नामक गांव में मुखबिरी के शक में 9 लोगों के सीने में गोली उतार दी थी। 1992 में मड़ैयन गांव में 3 लोगों की हत्या के बाद गांव को जला डाला था। उसने राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। कुर्मी, पटेल और आदिवासी कार्ड की बदौलत गंगा और यमुना के मैदानी इलाकों में उसने अपनी पैठ बना ली थी। वो तेंदू पत्ते के व्यापार में भी सक्रिय था। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, कौशांबी की करीब 10 लोकसभा सीटों और दर्जनों विधानसभा की सीटों पर ददुआ का बोलबाला था। कहा जाता है कि वो चुनाव में फरमान जारी करके वोटिंग का आदेश देता था। मोहर लगेगी फलाने पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर जैसे ददुआ के फरमान लोगों की जुबान पर आज तक दर्ज हैं। इसमें फलाने की जगह संबंधित पार्टी या प्रत्याशी का नाम होता था। गरीबों के लिए ददुआ एक मसीहा था। शोषित और वंचित समाज में उसकी इमेज रॉबिन हुड की थी। बांदा के नेता राम सजीवन सिंह सांसद और विधायक भी चुने गए। वो ददुआ को बेटे जैसा स्नेह देते थे। अपने राजनीतिक गुरु के कहने पर ददुआ ने मायावती के पक्ष में माहौल तैयार किया। सैकड़ों गांवों में उसकी तूती बोलती थी। वो बसपा नेताओं के करीब आ गया। कहा जाता है कि उसे खुलेआम पार्टी का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन बाद में बसपा नेता दद्दू प्रसाद से अनबन हो गई और उन्होंने मायावती से शिकायत कर दी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ददुआ ने भी पाला बदल लिया।
और 2004 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। उसे शिवपाल का खास माना जाता था। जिस ददुआ ने पहले चंबल के जंगलों में हाथी दौड़ाया था, उन्हीं जंगलों में उसने अब साइकिल चलवा दी। ददुआ हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे ही रहता था। अपराध की दुनिया में आने के बाद 1992 में पहली बार ददुआ पुलिस के चंगुल में फंसा था। फतेहपुर के नरसिंहपुर कबरहा में गन्ने के खेत में ददुआ को पुलिस फोर्स ने घेर लिया था। बचने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन किस्मत साथ दे गई। 4 साल बाद 1996 में वहां मंदिर बनवा दिया। मंदिर आज भी है। बेटे ने विधायक बनने के बाद भव्य मंदिर में पिता ददुआ और मां की मूर्ति लगवाई। यह मूर्ति आज भी विराजमान है। ददुआ खुद खादी नहीं पहन पाए, लेकिन परिवार का राजनीतिक करियर सेट कर गए। भाई बाल कुमार पटेल 2009 में मिर्जापुर से सांसद बने। बेटा वीर सिंह पटेल 2012 में चित्रकूट के करवी से विधायक भी चुना गया। बहू ममता पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं। वहीं भतीजा राम सिंह पटेल भी पट्टी से विधायक बना। 22 जुलाई 2007 को ददुआ पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर हो गया। चित्रकूट और बुंदेलखंड के गांव गलियों में ददुआ के किस्से आज भी चबूतरे की बैठक का हिस्सा हैं। आज की यह कहानी हमारे सहयोगी ऐश्वर्य कुमार राय ने खास तौर पर आपके लिए लिखी है। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर लौटूंगा लेकर एक और कहानी उत्तर प्रदेश की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहानी उत्तर प्रदेश की।